नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का, जहां पर 2024 के चुनावों की कई सारी बातें होंगी। लेकिन अगर बातें होंगी तो यहां पर विवाद भी होंगे और 2024 की शुरुआत में ही विवाद होना शुरू हो गया। यह विवाद है ईडी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस बीजेपी का, जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है, इसकी वजह भी यहां पर खुद आम आदमी पार्टी के नेता बताते हैं कि यहां पर अरविंद केजरीवाल एक लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं। अगर वो चुनावों में यहां पर बीजेपी के खिलाफ विरोध करते हैं या कोई बात कहते हैं तो जनता उनको सुनती है और यहां पर बीजेपी के शासन के खिलाफ जनता भी उनके साथ मिलकर आवाज उठाती है। लेकिन हमने जब रिजल्ट देखे विधानसभा चुनावों के, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ गए थे, तो वहां पर उनकी जमानत जब्त होती हुई नजर आई। लेकिन दिल्ली के पिछले विधानसभा और एमसीडी चुनावों में जो कमाल यहां पर आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, उस हिसाब से तो लगता है कि दिल्ली में जो अब लोकसभा चुनाव जो होने हैं, जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 5 पर आम आदमी पार्टी कब्जा बनाने की सोच रही है और इसमें बड़ी मदद उनकी संजय सिंह कर सकते हैं। हालांकि अभी संजय सिंह यहां पर जेल में है, लेकिन अपने राज्यसभा नामांकन के लिए वो बाहर आएंगे और यहां पर अपना नामांकन भरेंगे और उसके बाद उम्मीदें हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलके इन 7 लोकसभा सीटों पर एक बड़ी प्लानिंग तैयार कर सकते हैं, जिससे बड़ा धक्का और बड़ा अचरज यहां पर जो मोदी शाह है, जो बीजेपी है, उनको यहां पर हो सकता है। यानी यहां पर 5 लोकसभा सीटें बीजेपी अपनी गंवा सकती है, जहां पर 2014-19 में लगातार 7 की 7 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती और अब 2024 में यहां पर मात्र 2 सीटों पर बीजेपी सिमट सकती है। इसमें 2 समीकरण बैठते हैं। एक तो आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, जहां पर 2 सीटों पर पिछली बार आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस करीब 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कांग्रेस से ज्यादा पीछे नहीं थे, यानी वो 3 नंबर या 2 नंबर इस बार 1 नंबर बन सकता है और जिसकी संभावना काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसी कई सारी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर पड़ रही है, जहां पर बीजेपी ने कई सेलिब्रिटीज को स्टार प्रचारक बना के उतारा था, लेकिन अब वही उनके विरुद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। गौतम गंभीर की यहां पर बात कर लें, चाहे हंसराज हंस की बात कर लें, तो ज्यादातर बिजी वो अपने बॉलीवुड और अपने क्रिकेट कमेंट्री में नजर आते हैं। यानी अगर जनता को कोई दिक्कत हो तो क्या वो मुंबई जाएंगे, क्या वो सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड जाएंगे अपने नेताओं से अपनी परेशानी बताने। लगातार जनता के ये मुद्दे उठते हैं। तो यानी 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं कि जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर है। बाकी सीटों की बात की जाए तो कोई नेता संसद में गालियां देता है, कोई नेता यहां पर आरडब्ल्यूए के जवाब नहीं देता, तो कोई नेता यहां पर अपने ऑफिस में ही नहीं रहता। ये आरोप बीजेपी की इन 7 लोकसभा सीटों पर लग रहे हैं और ऐसे में संजय का जेल से बाहर आना और प्लानिंग बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के खात्मे की ओर ये दिल्ली में खासकर बढ़ सकता है। और इससे जुड़े कई सारे सवाल हमारे पास मौजूद हैं और इन सवालों के जवाब हम यहां पर अमन सर से लेंगे। सबसे पहला सवाल यहां पर होगा कि सर, संजय सिंह राज्यसभा के तौर पर चुने गए हैं, लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी को फिर बदल दिया जाए, अगर उनको लोकसभा में उतारा जाए, तो कितना फर्क आम आदमी पार्टी की छवि में और उनके वोट बैंक में पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें इंडी गठबंधन का जिक्र अगर हम करें इस पूरे मसले को देखते हुए, जैसे आपने बताया भी कि संजय सिंह बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ में, और जैसे ही वो बाहर आएंगे कहीं ना कहीं कुछ तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी चर्चाओं में लाने का वो काम करेंगे। और महत्वपूर्ण जो इसमें पूरे का पूरा प्रोसेस है, मामला है, वो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है, 4-3 का जो आंकड़ा लगातार बनकर सामने आ रहा है, उसमें अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जो वोटों का रेशियो अलग अलग बढ़ जाता था वो एक साथ आने की संभावना, और इसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, क्योंकि अब तक बीजेपी इन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी अलग अलग होकर, लेकिन अब जब ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो हो सकता है कि जो वोट बैंक है वो इधर से उधर हो जाए। तो ऐसे में बीजेपी को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कहीं जो इंडी गठबंधन की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में है, कहीं उनके खिलाफ जो है बड़ा
कह सकते हैं झटका देने वाली स्थिति ना आ जाए, क्योंकि अब तक 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती रही हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, चाहे हंसराज हंस हो, चाहे जो है गौतम गंभीर हो, क्रिकेट के मैदानों में और अपने जो है फिल्मी करियर में बिजी हैं। इसके अलावा कई ऐसे सांसद हैं, चाहे मनोज तिवारी की बात करें, चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें, चाहे आप रमेश बिधूड़ी की बात करें, उनके अलग तरह की बयानबाजी, उलझुल बयानबाजी कहने के बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब बनती जा रही है। और कई बार तो बीजेपी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की स्थिति 2019 और 14 वाली नहीं है। तो ऐसे में उनको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल ने जो एमसीडी में इस समय तक नहीं थे, यानी कि 3 बार से लगातार बीजेपी एमसीडी में थी, लेकिन इस बार एमसीडी से भी जो आम आदमी पार्टी उसने बीजेपी का सफाया कर दिया। तो ऐसे में क्या अब जो कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि कोई भी इलेक्शन आप ग्राउंड लेवल पे लड़ते हो और जो लोग आपके होते हैं, समर्थन आपको करते हैं, तब आप चुनाव जीतते हो। तो क्या अब जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जमीनी स्तर के जो लोग हैं, क्या उन्होंने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है? क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल का इस तरह से जीतना कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि अब 2019 का ये मामला नहीं है, 2014 का ये मामला नहीं है, बल्कि दिल्ली में और खासकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और ऐसे में अगर उसको कांग्रेस पार्टी के साथ मिलता है तो बीजेपी के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल और है, और ये महत्वपूर्ण सवाल होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दृष्टि से और शायद ही साथ इंडिया अलायंस की दृष्टि से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जब भी अकेले चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस बीजेपी को दोनों को एक साथ यहाँ पर मात दी है। तो क्या यहाँ पर अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के अपने आप को कमजोर करना चाहेगी? क्योंकि फिर यहाँ सीट बंटवारा होगा तो वोट बैंक का बंटवारा होगा, और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में कमजोर होगी या एमसीडी के चुनावों में कमजोर होगी। तो क्या आम आदमी पार्टी ऐसा फैसला उठाएगी जो उनको कमजोर कर दे? देखिए बिल्कुल, और देखिए अलायंस की जरूरत तो है ही। अगर आप देखें दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी का हर चुनाव में, खासकर 14 के बाद से लगातार 2 इलेक्शन में लगातार सफाया हुआ है दूसरी पार्टियों का, तो ये अपने आप में पता चल जाता है किस तरह से बीजेपी का यहाँ वोट बैंक है, किस तरह बीजेपी ने मजबूत स्थिति दिल्ली में बनाई हुई है। 7 की 7 सीटें उसके कब्जे में आ जाती हैं। इसी पे पूरी जो बारीक नजर है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बनाए हुए, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन के जरिए अगर गठबंधन हुआ है तो जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जो कह सकते हैं समर्थन एक दूसरे करते रहे हैं अब तक समर्थक, वो शायद एक साथ में आए और इन कह सकते हैं प्रत्याशियों जब एक कैंडिडेट होगा तो उनके पक्ष में ज्यादा जो है वोट आएंगे। लेकिन हाँ, ये वास्तव में बात सच है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि दिल्ली में उसको 7 सीटों पर लड़ने का मौका मिले, वहीं पंजाब में 13 की 13 सीटें उसके हिस्से में आ जाएं। और जिस तरह से उसके अंदर हड़बड़ाहट है कि 20 की 20 सीट पर जीत कर वो कम से कम लोकसभा में जाए तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि पूरा समर्थन जो है आम आदमी पार्टी का उसको मिलता हुआ नजर आए, या आम आदमी पार्टी के तमाम जो समर्थक है वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करते हुए नजर आए। क्योंकि कई गठबंधन में ऐसा देखा गया है कि लोग आ तो जाते हैं साथ में, लेकिन एक दूसरे के जो समर्थक होते हैं वो साथ में नहीं आते, और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के लिए अपनी सोच अब बेहतर यहां पर करनी पड़ेगी अगर चुनाव जीतना है तो, क्योंकि एमसीडी में जो चुनाव जीती है आम आदमी पार्टी, वो जो जमीनी लेवल का जो कह सकते हैं कार्यकर्ता है, जो समर्थक है या जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है, और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि लगातार जो सर्वे भी आ रहा है, लगातार जो लोग बातें भी कर रहे हैं कि बीजेपी को 3-4 सीटों का यहां पर घाटा हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है तो। एक सवाल यहां पर महत्वपूर्ण है कि संजय सिंह तो अल्प समय के लिए बाहर आ रहे हैं जी, लेकिन ईडी की अब जो पैनी नजर है वो अरविंद केजरीवाल पर है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए तो माना जा रहा है कि 24 की शुरुआत में ही यहाँ पर जो है पतन आम आदमी पार्टी का हो जाएगा, और साथ ही साथ एक अंकुश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो राजनीतिक भविष्य है उस पर भी रह सकता है। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या यहाँ पर ईडी के ऊपर जो बात हो रही है कि साजिश है, क्या ये साजिश नजर आती है या फिर यहाँ पर सिर्फ एक राजनीति आम आदमी पार्टी भी अपने लिए बना रही है? बिल्कुल, और दौलत आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि राजनीतिक माहौल बनाकर आम आदमी पार्टी भी कहने के अपने लिए माइलेज लेना चाहती है। उसको पता है कि ईडी को जिस तरह से वो, क्योंकि 7 समन देखिए हेमंत सोरेन को भेजा, क्योंकि अब तक तो उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पास जो समन आ रहे हैं वो मुझे जेल भेजने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सब गैर कानूनी है, मेरे ऊपर जो आरोप है सब खराब है, क्योंकि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो वो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं भूमिका कि अगर मुझको भविष्य में गिरफ्तार भी किया जाता है तो कम से कम लोगों के बीच में ये बात मैं छोड़कर जाऊंगा कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार कर सकती है, पकड़ सकती है, और आम आदमी पार्टी जो तेजी से आगे बढ़ रही है उसे ग्राफ को रोक सकती है। और यही बात लगातार चाहे सौरभ भारद्वाज हो जो स्वास्थ्य मंत्री है, चाहे जो एक और मंत्री आतिशी है उनकी बात आप कर रहे हैं, और भी जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी आम आदमी पार्टी की जो रफ्तार है उसको खत्म करना चाहती है।
चाहती है। और ऐसे में लगातार उनके जो सवाल हैं बीजेपी से ही हैं कि आखिर सारे के सारे जो ईडी की छापेमारी है वो विपक्षी दलों के ऊपर ही क्यों हो रही है। तमाम तरह से विपक्षी दलों के जो नेता उनको क्यों फंसाया जा रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, सब जगह जिस तरह दूसरे दलों की सरकार है उनके ऊपर लगातार जो ईडी की छापेमारी हो रही है और लगातार जो ईडी के हमले हो रहे हैं उनके ऊपर लगातार उनसे जो है वो कह सकते हैं जो भी सवाल है, जो भी वो पूछना चाहती है उसको लेकर लगातार अपनी जो है शिकंजा वहां पर कसती हुई नजर आती है। तो यही तकलीफ कहने के विपक्षी दलों को है कि ईडी के जरिए बीजेपी हम पर निशाना बना रही है, हमें परेशान कर रही है। इसी मद्देनजर तमाम सारी बातें अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे कि भाई मेरे को जो भेजा जा रहा है समन वो गैर कानूनी है, मैं तो इसमें कहीं शामिल नहीं हूं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक माइलेज लेने का जो कह सकते हैं प्रयास है वो केजरीवाल की तरफ से भी लगातार है। वहीं बीजेपी लगातार ईडी के जरिए जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि उनको डराने का काम कर रही है। तो आने वाले चुनाव को मद्देनजर बीजेपी भी अपने लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है। पीएम मोदी 13 को जो है बिहार जाने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि लगातार वहां से जाकर वो अपना चुनावी जो आगाज है वो करने वाले। तो अब देखना होगा कि दिल्ली में इसको लेकर अब किस तरह की स्थिति बनती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस किस तरह सीट बंटवारा करते हैं और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली में माहौल यहाँ पर जो है ईडी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस बीजेपी का बना हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को साधनी है। अब संजय सिंह भी कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं और जब जेल से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं बात राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा की भी होगी। तो देखना होगा उस दौरान क्या प्लानिंग बनती है और क्या बड़ा झटका यहाँ पर मोदी शाह या बीजेपी को लगता हुआ नजर आ सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।